चौधरी आफ्ताब अहमद। धन्यवाद सर। सर, हमारी हरियाणा में चुनी हुई पंचायतें जो हैं, आज उनकी हालत बहुत कमजोर और दयनीय होती जा रही है और उनको शायद सजा इस बात की दी जा रही है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था अपने अधिकारों के लिए। 1 दर्जन के करीब सरपंच जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। मेरा आपके माध्यम से सर सरकार से यह है कि अधिकांश गांव जो है वो आधारित हैं सरकार की ग्रांट के और उसको सरकार जो है ग्रांट दे। चुने हुए प्रतिनिधि हैं और गांवों में अधिकांश हरियाणा का हिस्सा बसता है। सर, इसके लिए मैं ये भी कहूंगा कि हरियाणा में एसएफसी के जो फंड्स हैं वो बहुत पहले तक के रिलीज नहीं किए जाते। एसएफसी के फंड को नियमित समय अवधि तक उनको दिया जाए जिससे कि रेगुलराइज करके और गांव का विकास हो सके। गांव का सर बहुत बुरा हाल है और गांव में विकास आज के दिन ठप पड़ा है जिसकी वजह से सरपंच अपनी उसके लिए इस्तीफा दे रहे हैं। सर, इसी के साथ साथ हमारे नूंह जिले की पंचायतों की चाहे कच्ची फिरनी हो, कब्रिस्तान या शमशान घाट हो या मॉडल तालाब परियोजना हो, सबके लिए पैसा जो है सरकार को मुहैया कराना चाहिए जिसकी वजह से वहां का विकास हो सके। इसके अलावा सर, आज नशा, इसमें कोई दोहराई नहीं, मेरे साथी विधायक ने भी बात उठाई, बहुत बड़ी एक नासूर बन चुका है समाज के लिए और उसमें मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि सरकार को एक होलिस्टिक अप्रोच करनी चाहिए और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी, उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट भी और हेल्थ डिपार्टमेंट भी, तीनों को एक होलिस्टिक अप्रोच से काम करना चाहिए। हमारे जिले में तो डी एडिक्शन सेंटर भी नहीं है प्रॉपर, एक है वो भी, उसकी कैपेसिटी भी बड़ी कम है। और इसके साथ साथ सर, जो समाज के लोग, पंचायत के लोग जो इसमें काम करना चाहते हैं, जैसे पंजाब पुलिस रूल्स में टीकरी पहरे को एक फॉर्मलाइज करा गया है, इसी तरीके से कमेटी बना के इन नशा खोरी और नशाबंदी के लिए, इसके लिए सरकार जो है कदम उठाए जिससे कि कम्युनिटी लेवल पे भी इसको रोकथाम करी जाए और उसमें इनको मान्यता भी दी जाए इन कमेटीज को जिससे कि इसको पूरी तरीके से इस पर रोकथाम लग सके। सर, इसी के साथ साथ मैं कहूंगा सर, अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा सुरक्षा जो है सरकार करे। हमारे आज साथी ने एक मुद्दा उठाया, जो कुरैशी समाज है वो अति पिछड़ा समाज है, उसको मैं मंत्री जी से करूंगा, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट आई हुई है, उसको लागू करने का काम करें। इसी के साथ साथ सर, हमारे पलवल में भी, टीकरी गांव में भी एक मामला हुआ था, जो दोषी है उनको दोष दिया जाए, लेकिन वहां की मस्जिद जो बंद है उस मस्जिद को खुलवाने का काम किया जाए। और सर, एक बात और, मंत्री जी यहाँ कह रहे थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, मंत्री जी 2022 खरीफ का फसल का खराबे का मुआवजा अब तक नूंह जिले में बटा नहीं है। मेरा आपसे यह है इसको बटवाने